साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई, कल भी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा भाषण दिया, आज भी अपने जवानों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें साफ कर दी। आपके कौन कौन से सवाल बरकरार हैं और क्यों? सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो मीडिया में क्यों है बवाल? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हमारी समझ में यह भी नहीं आ रहा कि अगर हम सेना के शौर्य की, पराक्रम की, सेना के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं और सेना ने एक एक आतंक के अड्डे को चुन चुन करके मारा है, उसके लिए सेना को कोटि कोटि प्रणाम, भूरी भूरी उसकी प्रशंसा। लेकिन प्रधानमंत्री जी से अगर हमारे देश के सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं, राजनीतिक नेतृत्व से अगर हमारा सवाल है, तो उन सवालों के जवाब देने की जगह इधर उधर की बातें क्यों की जा रही? हम राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया गया था, उसके स्थगित होने से पहले क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए? पहली बात तो क्या आतंकियों के सारे अड्डे खत्म हो गए? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 9 ही अड्डे थे? आतंकियों की मां सेना है पाकिस्तान की, आतंकियों की मां है पाकिस्तान की सेना। इमोशनल डैम इट, ये हमारा ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई? और जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन मानक भाई आपने, हमने, पूरे देश ने, विपक्ष ने, नल ने, नील ने, कोल ने, भील ने, सबने दिया, 140 करोड़ देशवासियों ने दिया। उसके बाद बल्कि मीडिया ने तो इससे आगे भी दे दिया। मीडिया के तो तमाम आपके साथी बराती चैनलों ने कराची पे भी कब्जा करा दिया, इस्लामाबाद पे भी करा दिया, क्या नाम, लाहौर पे भी करा दिया, उसकी दाखिल खारिज भी करा ली। उसके बाद भी आज अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर हो जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये नियो नॉर्मल है या डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट नियो नॉर्मल है? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? डोनाल्ड ट्रंप का बेटा आकर के कहता है, डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल क्या नाम, भारत के प्रधानमंत्री जब हमारे उसमें कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उससे 10 मिनट पहले आकर के कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर वार क्या नाम रुकवा दी और लाखों लाख जानें बचवा दी। और भारत और पाकिस्तान, मैंने दोनों को एक साथ कहा कि दोनों महान कंट्री हो, दोनों को ट्रेड करनी है। क्या हम और पाकिस्तान एक साथ है? दोनों ग्रेट है, पाकिस्तान ग्रेट है? क्या भारत की सरकार ये मानती है? और जिस तरीके से उन्होंने हमें बेइज्जत किया, सरकार के शब्द एक भी मुंह से नहीं निकल रहे। अगर एक भी शब्द मुंह से निकल रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप को एक बार कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप आप माइंड योर ओन बिजनेस, आप हमारे बाप नहीं, आप अमेरिका के बाप होंगे, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया होता, हम मान लेते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सच बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया में बात कर रहा है, उस पर हम सवाल नहीं पूछे। और हम सवाल पूछ कैसे रहे? हम तो कह रहे हैं कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आइए संसद में आइए, इस पर चर्चा कर लीजिए। हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए या नहीं हो गए, हमें सेना से कोई सवाल नहीं। सेना ने पूरे ऑब्जेक्टिव किए अपने, जो राजनीतिक नेतृत्व ने उसको काम दिया। लेकिन क्या राजनीतिक नेतृत्व ने पूरा काम किया? तो अगर हम ये सारे सवाल पूछते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों बवाल है? ठीक है। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ये बताएं कि कांग्रेस ने देश का विरोध कब किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कब किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज नीच, निर्लज्ज और दोगले शब्दों का इस्तेमाल किया। कब हमने इस चीज का विरोध किया? अरे बीच में मत बोलो के शर्मा, बदतमीजी करोगे। आज की डेट में सच बात है, फिर बोलने नहीं दूंगा। और मानक से भी कहूंगा कि इस तरीके के बदतमीजी हमारी आवाज ना दबाए। नहीं, के प्लीज, वन बाय वन। देखिए, आपको बोलने दिया, आपको सुना। इस तरीके से बदतमीजी मत करो, 2 मिनट में गायब हो जाओ। सुरेंद्र भाई प्लीज देखिए, नहीं, डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। एक एक करके मैं कह रहा हूं, एक एक करके। मर्यादा भरी शब्दावली, मर्यादा भरी शब्दावली है। और जो प्रधानमंत्री को कब किसने विरोध किया? अगर हम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जो पहलगांव वाले जो आतंकवादी है वो मारे गए या नहीं मारे गए, ये कौन सा देशद्रोही सवाल है? हमने तो सेना के शौर्य की, सेना के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप लोग सेना के पीछे छुप रहे हैं, अपनी कायरता को, अपनी नाकामी को सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम के पीछे छुपा रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
आप लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप हम नहीं लेके आए। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, नरेंद्र मोदी जी का बाप भी नहीं, चूंकि वो हमारे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हैं। सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के पक्ष में हमने बात करी। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो क्यों आता है, और कल रात में जिस तरीके से 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री के बात करने से 10 मिनट पहले, राष्ट्र को संबोधित करने से पहले, जब उन्होंने यह कहा कि साहब पूरा दुनिया न्यूक्लियर वार से मैंने बचा दी, तो क्या प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आना चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप कोई घसियारा है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, और डोनाल्ड ट्रंप तो ये नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वोट फॉर ट्रंप, ये हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था? माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रंप, कौन कहता था? आज की डेट में आप उस चीज से डिनाई कर सकते हैं? के शर्मा ने आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कह तो दिया, आप इस चीज से बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं वो। विभाग उनका डिप्लोमेसी की वजह से सरकार नहीं कह सकती यही बात। सर 2 मिनट सुन। अरे आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। बात सवाल सरकार से है, सरकार भाजपा से नहीं है। भाजपा के के शर्मा उतने ही देशभक्त हैं जितने मैं और आप हैं। भाजपा के के शर्मा को भी वही कष्ट हो रहा है जो मुझे और आपको कष्ट हो रहा है। के शर्मा कोई देशद्रोही थोड़ी है। हम नहीं कहते के शर्मा को, ये कहें हमें। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। हमारी तरीके से देशभक्त है के शर्मा, उनको भी वही कष्ट है। लेकिन जो सरकार का काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओके, के शर्मा जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जाओ। के शर्मा जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। क्यों नहीं करती? बोलिए क्यों नहीं करती ऑफिशियल डिनाई? बोलिए। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि कांग्रेस पार्टी आज मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते देश का कैसे विरोध कर रही है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मुझे तकलीफ इस बात की है, ना मोदी का विरोध, कांग्रेस के प्रवक्ता देश विरोधी बयानों सेना के पीछे छुपे हुए, ये प्रोपेगेंडा कैसे चला रहा है देश के अंदर? ये देश विरोधी प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है कांग्रेस के द्वारा? मुझे इस बात की तकलीफ है मानक जी। कायरता छुपाती है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, सुरेंद्र भाई मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायरता छुपाती है। रुकिए ना सुरेंद्र भाई, रुकिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आनंद दुबे, क्या हिंदुस्तान जीता है इस लड़ाई में जो पाकिस्तान से हुई 4 दिन की, और क्या हमारे मकसद पूरे हुए? मानक भाई नमस्ते। एक गाने का शीर्षक है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। हाँ। 1947 से लगातार पाकिस्तान हमसे झगड़ा करता है। हाँ। 1947 का युद्ध अगर उस समय का छोड़े, वो भी हम ही जीते थे। फिर हमने 65 में उनको हराया, 71 में हराया, 99 में हराया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उम्मीद और बढ़ी कि यार एक ऐसा नेता मिल गया है। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे यार पाकिस्तान से लव लेटर की भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। मानक भाई आप सबको मालूम है। हाँ। 2025 में जब 22/4 का ये एक प्रकार से हमला हुआ, हमारे लोग घायल हुए, मृत हुए, पूरा देश आक्रोश में आ गया। पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष, पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा हो गया। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक सुर में कहा, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो निर्णय लेना है पाकिस्तान के खिलाफ लीजिए, पूरा देश आपके समर्थन में खड़ा है। उसके यू आर राइट ब्रो। के बाद 7 तारीख को जो हुआ वो काबिले तारीफ था। हमारी सेना ने उनके घर में घुसकर 9 ठिकानों को तबाह किया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और वो 72 हुरों के पास चले गए। उसके बाद एक युद्ध का रूप हो गया, लड़ाई दोनों तरफ से शुरू हो गई, हमारे जवान का जोश हाई हो गया, सब घर में घुसकर मारने लगे। क्या लाहौर, क्या कराची, क्या इस्लामाबाद, सब जगह धुआंधार हमला शुरू हो गया। उसके बाद अचानक, ये जो अचानक शब्द मैं कह रहा हूं, अचानक सीज फायर हो गया। अब ठीक है, वो मेरी सेना के लेवल पर हुआ, सरकार के लेवल पर हुआ, वो ट्रंप ने करवाया, उस पे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने पूछा ना कि दुबे जी बताइए ये युद्ध से आप सहमत हुए या जो हुआ सहमत हुए? मैं कतई सहमत नहीं हुआ। व्यक्तिगत देशभक्त होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते, मैंने बचपन से सुना है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जहां पर एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। जब अर्जुन युद्ध करने से ना बोल रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये सब तुम्हारे जो रिश्तेदार सामने हैं, ये पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये दुर्योधन, ये शकुनी, इनको मारो, इनका समूल नाश करो। ये तुम्हारे रिश्तेदार होंगे कागज पर, लेकिन आज नहीं है। तो
यही नहीं, अभी और सुनिए। जब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने सबको मार डाला तो पाकिस्तान तो हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, न कोई सगा संबंधी है। अरे इसको मार के खत्म करो। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और बिल क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अटल जी प्रधानमंत्री जो आए हैं पाकिस्तान के वो समझौता करना चाहते, नहीं तो इनके पास न्यूक्लियर बम है, तब अटल जी ने कहा था कि क्लिंटन साहब बेशक वो हम पर न्यूक्लियर चला दें, हमारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन आपसे वादा करता हूं अगला सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, नक्शे पर उसका नामो निशान नहीं होगा। यही बात इंदिरा गांधी जी के साथ हुई थी 1971 में। फिर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने दबाव बनाया, इंदिरा जी नहीं सुनी। हमें मोदी जी से ज्यादा उम्मीद है। के शर्मा साहब हमारे भाई हैं, हम लोग राजनीतिक शत्रु जरूर होंगे, शत्रु भी नहीं है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग होंगी। आनंद दुबे, लेकिन मोदी साहब से जो आप करगिल और 71 की तुलना 2025 से मत करिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आनंद दुबे, मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं, आप जब कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे ज्यादा उम्मीद थी, मतलब आप ये चाहते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए था? मैं वही तो कह रहा हूं, सीज फायर जब हम घुस गए, जब हम उनको मारना शुरू कर दिए, हमारी सेना ने तो सीज फायर की पहल नहीं की, पहल तो उन्होंने की ना, तो उनको पूरा नस्तो नाबूद ही तो करना था। यही तो कूटनीतिक ढंग से असफल हो गए हम। यही तो कहीं ना कहीं हमारा विदेश मंत्रालय क्या बात कर रहा था, क्या काम कर रहा था, ट्रंप कहां से कूद गए इसमें। यही तो सब लोग हैरान है कि ट्रंप। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। धमका के अच्छा, हम जीते या नहीं जीते ये तो बताइए, हम जीते या नहीं जीते? जीते है ना? फिर वही कह रहा हूं कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़े जीते लेकिन पूरा नहीं जीते। पीओके नहीं ले पाए, बलूचिस्तान अलग नहीं कर पाए, पाकिस्तान को भिखारी नहीं बना पाए, उसको खंड खंड नहीं कर पाए, उसे घुटने पे नहीं ला पाए। वो चार एक है वाजपेयी, उसके बाद सुनील साजन आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी, ठीक है वाजपेयी जी, मैं सबसे पहले तो अपनी सेना, बहादुर सेना, जो दुनिया की सबसे ताकतवर और हौसले वाली सेना है, उसको सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद पाकिस्तान ने मन में नहीं कभी सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी भारतीय सेना हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों को मार सकती। उसके लिए सेना को बधाई, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई। बीजेपी के लोग कमजोर मन के हैं, वो सोचेंगे कि सेना को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश खड़ा था, समूचा विपक्ष खड़ा था, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी के लोग ये कहें कि देश के खिलाफ है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि फिर ये अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, सर्वे में क्या आया क्या नहीं आया, मानक जी, मैं बहुत ईमानदारी से मैं जनता की बात बता रहा हूं, जो लोग गांव में बात कर रहे हैं, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम मोदी जी के बारे में बहुत कुछ सोचते थे, वो ऐसा निकलेंगे। अब वो क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, हम लोग रामायण को अपना आदर्श मानते हैं, महाभारत को भी मानते हैं। महाभारत में युद्ध केवल धर्म और अधर्म को लेकर के था। तो अगर देश धर्म के साथ खड़ा था, पाकिस्तान अधर्म के साथ खड़ा था, तो वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि करोड़ों लोग कांप रहे थे। अरे कौन लोग कांप रहे थे भाई? करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो कांप रहे थे वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं, हालांकि हम बीजेपी वालों को भी बहादुर मानते हैं, पूरा देश बहादुर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।